कॉन्फिडेंस यानी कि सक्सेस और सक्सेस यानी कि कॉन्फिडेंस। सक्सेस और कॉन्फिडेंस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। बिना कॉन्फिडेंस के आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का सीधा संबंध सक्सेस के साथ होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी कोई आपका इंटरव्यू लेना चाहे या आपको भरी महफिल में पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़े तो आपका कॉन्फिडेंस कम ना पड़े और आप सबके सामने खुले दिल से अपनी बातों को रख पाएं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में, आज हम इस वीडियो में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के ग्रोथ के लिए 8 ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देंगे। पहला है, अच्छी तरह से ड्रेसअप रहिए। ये आपने अभी महसूस किया होगा, जब भी आप कोई नया ड्रेस पहनते हैं या अच्छी तरह ड्रेसअप होते हैं, एक अलग तरह का आत्मविश्वास अपने अंदर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने आप को हमेशा दूसरों की नज़रों से देखते हैं। अच्छी तरह से तैयार होने पर हम अच्छे दिखते हैं और यही विचार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है। आप अगर अच्छी तरह से ड्रेसअप नहीं हैं तो आपका ध्यान हमेशा अपने ड्रेस की कमी पर रहेगा और आप लो फील करेंगे। इसलिए आप अपने आप को हमेशा ड्रेसअप करके ही रखिए ताकि आपको कहीं भी और कभी भी किसी के भी सामने जाना पड़े तो आपको इस बात के लिए ना सोचना पड़े कि हमारे ड्रेस सही नहीं है और आप अपने काम पर फोकस कर सकें। जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपका काम सक्सेस होगा। जब आपका काम सक्सेस होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, अपने आप को और बेहतर बनाइए। अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या फिर आपको सिंगिंग का शौक है या क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई कला आपके अंदर है, उसमें निखार लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से भी आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, सक्सेसफुल लोगों की तरह बिहेव करिए। आपने अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनके बात करने का ढंग, उनके उठने बैठने का ढंग आदि सभी में आपको फर्क नजर आएगा। जैसे मीटिंग या सेमिनार में अपनी सहभागिता दिखाइए, सवाल पूछिए, बात करते समय आई टू आई कांटेक्ट रखिए, नज़र चुराकर या नज़र झुकाकर बात मत करिए, दबी आवाज़ में बात मत करिए। अपने चलने फिरने या बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करेंगे और उन्हीं की तरह ही आप भी अपनी आदतों में चेंजेस लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपको सक्सेसफुल लोगों की तरह ही बिहेव करना सिखा देगा। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, वो ज़रूर कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। हर किसी का फेयर पॉइंट अलग अलग होता है। किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को इंटरव्यू फियर होता है, किसी को और भी कई तरह का फेयर होता है। कहने का मतलब यह है कि अपने नर्वसनेस पॉइंट पर काम कीजिए। इन सब से मुक्ति का एक ही तरीका है, अपने फियर पॉइंट को समझिए और उसे बार बार फेस कीजिए। हो सकता है लोग आपका मजाक बनाएं, लेकिन आपको उस बात पर ध्यान नहीं देना है और आपको उस काम को निरंतर करते रहना है। फिर एक दिन आप इसे जरूर ही बीट कर पाएंगे। नंबर 5, अपने अचीवमेंट को ध्यान में रखिए। अपने पास्ट की कोई भी अचीवमेंट जिसे याद करके आपको अच्छा फील होता हो, ध्यान में रखें। जैसे पास्ट में आपने कोई कंपटीशन जीता है या पढ़ाई में अव्वल स्थान हासिल किया हो या फिर अपने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड हासिल किया हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए, हमेशा याद रखें और ध्यान रखें। कभी भी अगर ऐसी अचीवमेंट आपको मिलती है तो अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ इसे सेलिब्रेट जरूर कीजिए। इससे होगा कि इन अचीवमेंट के साथ आपकी कुछ अच्छी यादें
और जुड़ जाएंगे, जिससे लो टाइम में आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में मदद मिलेगी। नंबर 6, गलती करने से मत डरिए। अपने अंदर से फेल होने का डर हटाइए। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो सक्सेसफुल हो और उसने कभी कोई गलती न की हो और वह कभी असफल नहीं हुआ हो। गलतियों को सिर्फ गलतियां समझने की भूल मत करिए। वह आपके लिए एक लेसन की तरह है। वह आपको हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। जिसे आप गलती समझते हैं वह आपका प्रयास मात्र है और प्रयास करते रहना आपका कर्तव्य है। अगर आप फेल होने का डर अपने अंदर से हटा पाएं तो आप किसी काम को कॉन्फिडेंट होकर कर पाएंगे। नंबर 7, किसी काम को टालिए मत। कभी किसी काम को जिसे आप समझते हैं कि जरूरी है तो उसे टालिए मत। कोई भी काम अगर किसी वजह से टल रहा है, जैसे काम में ज़्यादा समय लगने वाला है या उसमें ज़्यादा प्रयास लगने वाला है, तो उस काम को टुकड़ों में बांट लीजिए और फिर पूरे काम को एक बार में करने की जगह एक से अधिक टुकड़ों में संपन्न कीजिए। इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 8, विशेष मौकों पर तैयारियां करें। दोस्तों याद रखें, कभी अगर आपको किसी विशेष मौके के लिए जाना है, जैसे किसी मीटिंग में जाना है, किसी सेमिनार को अटेंड करना है, किसी कंपटीशन में जाना है, अपनी तैयारी कर जाएं। तैयारी क्या करनी है यह मौके पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो मीटिंग की विषय वस्तु की पूरी जानकारी, उससे जुड़े सवाल और संभावित हल क्या हो सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी तरह सेमिनार के बारे में जुड़े सवाल की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी अपनी क्वेरी क्या है, इत्यादि इत्यादि। अगर आप इस तरह से तैयारी कर जाएंगे तो निश्चित ही वहां से लौटने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के तरीके, जिसमें हैं अपने आप को ड्रेसअप रखिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए, सक्सेसफुल लोगों की तरह बिहेव करिए। जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम होता हो उस काम को अवश्य करिए। अपनी लाइफ में किए गए या हासिल किए गए अचीवमेंट को ध्यान में रखिए। गलती करने से कभी मत डरिए, किसी काम को टालिए मत और विशेष मौकों पर तैयारियां अवश्य करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि जरूर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। जय हिंद।